हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जी के ट्रिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है, जो कि टीआरई 4.0 का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार टीआरई 4.0 कब होगा। तो फाइनली एक लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए, चाहे आप बिहार के कैंडिडेट्स हों चाहे अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हों। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को एमबीएम जी के ट्रिक्स के माध्यम से देखने को मिलेगी, और बेल आइकन ऑन कर लेना। अगर कोई भी अपडेट आए, ठीक है, कोई भी नोटिस आए, कोई भी नोटिफिकेशन आए, आप लोगों के पास विदिन सेकंड जा सके, यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं जो आपका टीआरई 4.0 है उसका जो नोटिफिकेशन की डेट है वो घोषित हो चुकी है। जी हाँ, आप लोगों का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। और अब यहाँ पर आपका एक सवाल है कि आखिरकार एस्टेट फेज 2 पहले होगा या फिर आप लोगों का टीआरई 4.0, ठीक है, विद प्रूफ यहाँ पर आपको बताने वाला है। ये जानकारी हमने आपको 2 वीडियो में और प्रोवाइड की थी कि पहले आप लोगों का टीआरई 4.0 कराने की 100% पॉसिबिलिटी बनी हुई है, और वही हुआ है जो हमने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कंप्यूटर शिक्षक बहाली कितने पद हैं और स्वास्थ्य विभाग में कितने पद हैं। ठीक है, साथ ही साथ एस्टेट आप लोगों का कब होगा, और बीटेड, बीईडी और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी किया जाएगा, क्या क्राइटेरिया है, और उम्र में छूट यहाँ पर सबसे बड़ी जो आप लोगों के लिए यहाँ पर देखिए फ़ायदेमंद होने वाली है ये वीडियो। उम्र में छूट आप लोगों को कितनी दी जाएगी, ठीक है, उम्र में छूट कितनी मिलेगी, पदों की संख्या क्या रहेगी, ये आप समझ लेना। चलिए सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं, यहाँ पर टीआरई 4.0 से रिलेटेड एक अपडेट है। उससे पहले आपको हम बता देते हैं जो स्वास्थ्य विभाग में आप लोगों के पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे स्वास्थ्य विभाग में रिक्त 27,000 पदों पर बहाली होगी। ठीक है, जो टोटल पद होंगे वो 27,000 आप लोगों के पद होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, मंगल पांडे ने कहा है कि विभाग में 27,000 रिक्त पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति होगी। इसकी कार्यवाही जारी है, यह सतत प्रक्रिया है। खाली पदों को भरने के लिए 17,000 पदों का विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, जबकि 10,000 और बहाली के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधिसूचना भेज दी गई है। ठीक, तो ये क्या है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली है। मंगलवार को डॉक्टर उर्मिला ठाकुर के तारांकित प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के 38 जिलों के 534 प्रखंडों में 326 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। साथ ही 1,494 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी संचालित हैं। चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए 3,623 विशेषज्ञ चिकित्सक, ठीक है, 667 सामान्य चिकित्सक और 808 दंत चिकित्सकों की बहाली के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधिसूचना जो है भेज दी गई है। सर्वेश कुमार के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि जेएनएम के 7,903 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधिसूचना भेज दी गई है। सच्चिदानंद राय के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी मसलन जनरल सर्जन, ठीक है, 542 और स्त्री रोग के 542 तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। तो आप लोग जो है बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। देखिए वैकेंसी आप लोग की यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिल रही है, आप लोग देख भी सकते हैं। ये सारी जानकारी आप खुद पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों की टीआरई 4.0 की हम अपडेट आपको दे देते हैं। आप लोगों का जो नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, और अपनी तैयारी करते रहना। डोमिसाइल नीति की बात करें तो डोमिसाइल नीति फिलहाल लागू नहीं हो रही है, लेकिन एक अपडेट आई थी कि 100% हम डोमिसाइल नीति लागू कर देंगे। ठीक है, तो वो वाली बात जो है बिल्कुल यहाँ पर फीकी पड़ती हुई नज़र आ रही है। तो आप चाहे बिहार के कैंडिडेट्स हों, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हों, आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और जो अभी पुलिस विभाग में भर्ती आई 19,888 जो पुलिस विभाग में भर्ती आई हैं, आप जो है उसका भी आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप कहीं के भी कैंडिडेट्स हों, लेकिन यूआर में आप काउंट होंगे। ठीक है, अगर जैसा कि आप बिहार के कैंडिडेट्स नहीं हैं, उत्तर प्रदेश के आप कैंडिडेट्स हैं, बिहार में आप लोग शिक्षक बनना चाह रहे हैं या फिर पुलिस बनना चाह रहे हैं, तो चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, आप किसमें यूआर में काउंट होंगे, समझ लेना, यूआर में आप लोग काउंट होंगे। ठीक, चलिए जी, बहुत महत्वपूर्ण अपडेट जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, चौथा चरण। ठीक है, राज्य में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया मई से शुरू होगी, और आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो आपका एस्टेट फेज 2 है इसके बाद कराया जाएगा आप लोगों का, तो जो 5.0 आएगा उसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बाकी सबसे पहले आप लोगों का टीआरई 4.0 कराया जा रहा है। अब यहाँ पर समझिए, आप लोग ना ही आप लोगों का नोटिफिकेशन मार्च में आ रहा है, ना ही आप लोगों का नोटिफिकेशन अप्रैल में आ रहा है, बल्कि जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वो मई में आप लोगों का आवेदन शुरू होंगे। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया मई 2025 से शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इसकी घोषणा की है। ठीक है, तो उन्होंने यह भी कहा है कि तीसरे चरण में खाली रह गए पदों को भी चौथे चरण टीआरई 4.0 की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। ठीक है, साथ ही अन्य रिक्त पदों की गणना शिक्षा विभाग करेगा। इसके बाद शिक्षक नियुक्ति का 5वां चरण भी होगा। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिख रहा है कि 5.0 भी आप लोगों का आएगा, तो आप लोग जो अपनी तैयारी करते रहना। ठीक है, शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को अरुण कुमार के सवाल पर यह, ठीक है, जानकारी दी। अपने जवाब के दौरान उन्होंने तीसरे चरण की नियुक्ति में बिहार लोक सेवा आयोग के पूरक सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। ठीक है, जो पूरक रिजल्ट आप लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जारी नहीं किया जाएगा।
हालांकि इससे पहले सूचना आई थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, बट सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए, ठीक है, ध्यान से आप लोग समझ लेना, बाद में आप लोग को पछतावा हो। इस जानकारी को अच्छे से साझा जरूर कर लेना, ठीक है। हर कैंडिडेट पर ये जानकारी जानी चाहिए, शिक्षा विभाग तक ये जानकारी पहुँचनी चाहिए। जो उम्र में छूट है, हम यहाँ पर आप लोग को बता दे रहे हैं, उम्र में छूट आप लोग को ज़रूर मिलेगी, ठीक है। 100% पॉसिबिलिटी बनी हुई है, उम्र में छूट मिलेगी। लेकिन 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 सुन लीजिए ढंग से, ठीक है। जो उम्र में छूट है वो आपको 3 साल मिल सकती है बस, ठीक है। 3 साल, जिस तरह से बिहार पुलिस की अभी भर्ती आई है उसमें 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, मात्र 2 साल का, ठीक है। तो जो TRE 4.0 है इसमें सिर्फ 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। बाकी ये जानकारी किसी बड़े चैनल तक जानी चाहिए ताकि पता चले कि उम्र में छूट के लिए कैंडिडेट्स कितनी मेहनत कर रहे हैं। लगातार TRE 3.0 में भी हमारे द्वारा प्रयास किया गया। चैनल MBM GK ट्रिक्स कुछ नहीं कर सकता जब तक बड़े बड़े चैनल आवाज़ नहीं उठाएंगे। मांग पहले भी थी TRE 3.0 में कि 10 साल की उम्र में छूट दी जानी चाहिए। लगातार धरना प्रदर्शन हुआ था लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी, ठीक है। लेकिन इस बार भी जो चांस है, सिर्फ 3 साल की उम्र में छूट मिल सकती है। इससे ज़्यादा कोई भी पॉसिबिलिटी या कोई भी उम्मीद मत रखना। अगर आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपको लगातार मांग करनी पड़ेगी, ठीक है। लगातार आपको मांग करनी पड़ेगी कि उम्र में छूट ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल दे दें, ठीक है। 5 साल तो उम्र में छूट दी ही जानी चाहिए। बाकी कैंडिडेट्स लगातार मांग कर रहे थे कि 10 साल की उम्र छूट दी जानी चाहिए, ठीक है। तो उम्र में कोई छूट नहीं दी गई थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आप लोगों का जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। बखूबी आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये ऐलान जो किया है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में ऐलान किया था ये, ठीक है। हालांकि ये जानकारी हम आपको लेट प्रोवाइड कर रहे हैं, कल की ही अपडेट है, ठीक है, समझ लेना। तो जो भी कैंडिडेट्स उम्र में छूट के लिए इच्छुक हैं कि उम्र में छूट 10 साल की मिलनी चाहिए, आप लोग एक काम कर सकते हैं, ऐसा करिए कि किसी बड़े चैनल पर जो कि BPSC TRE 4.0 की तैयारी करा रहे हों या किसी ने बैच खरीदा हो, तो उस पर एक कमेंट करिए कि आप लोग जो है हमारी मदद करें, उम्र में छूट के लिए आवाज़ उठाएं कि उम्र में छूट दी जानी चाहिए, एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए, ठीक है। इतना ही हम आप लोगों को कर सकते हैं, इतना ही हम आप लोगों का साथ दे सकते हैं। बाकी हम अपने चैनल द्वारा आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पहले भी कहा था कि MBM GK ट्रिक्स अकेला छोटा सा चैनल है, ये कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। और आप लोग शेयर भी नहीं करते हैं ताकि जन जन तक एक जानकारी जाए भी, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर एस्टेट के बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया था कि एस्टेट आप लोगों का यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोगों की जो खबर आई थी वो, क्योंकि एस्टेट का मामला जो है कोर्ट में है, ठीक है, कोर्ट में मामला है और सुनवाई अभी तक हुई नहीं है, कोई भी डेट अभी तक नहीं लगी है, ठीक। तो हमने आपको पहले बताया था कि आपका एस्टेट कराने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन कुछ दिन बाद एक ऑफिशियल अपडेट आई थी कि आप लोगों का TRE 4.0 अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अभी जो अपडेट आई है वो मई में आई है। तो आप लोगों का जो ज़्यादा चांस बने हुए हैं, 100% जो आपके चांस है वो सिर्फ और सिर्फ TRE 4 को लेकर है। बाकी एस्टेट फेज 2 इसके बाद ही कराया जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोर्ट में भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, मामला भी जो है ढीला पड़ गया है। बाकी देखिए, अब आप लोग BTET का इंतजार कर रहे थे कि BTET करा लिया जाए, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। कंप्यूटर शिक्षक बहाली जो आ रही है आप लोगों की, उसमें BTET का कहीं भी नामो निशान नहीं है कि BTET इसमें मांगा जा रहा है, ठीक है। आप एस्टेट पास हैं, आप CTET पास हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो आप लोग जो है। कंप्यूटर शिक्षक बहाली के लिए BTET की कोई भी अनिवार्यता यहाँ पर नहीं मांगी गई है। बाकी कोई भी ऐसी अपडेट आएगी तो आप लोगों को हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात है जो कि BET कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि BET पहले होगा या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पहले आएगी, ठीक है। तो आपको बता दें, पहले आप लोगों की 4261 आप लोगों की पहले आएगी, ये आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। उसके बाद ही आप लोगों का BET कराया जाएगा, ठीक है। BET इसके बाद कराया जाएगा। और जो आप लोगों ने अभी नेट क्वालिफाई किया है, ठीक है, और JRF क्वालिफाई किया है, तो एक गोल्डन चांस उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, बिहार के कैंडिडेट्स हैं, सभी के लिए है, ठीक है। आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बाकी उम्र का दायरा आपको बता दिया है। BET के लिए कोई भी उम्र का दायरा नहीं है, जब तक जीवित हैं आप लोग जो है BET दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको बता ही दिया है हमने, 55 ईयर, ठीक है। ऑफिशियल नहीं है अभी क्योंकि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन एक सूचना के अनुसार आप लोगों को बता रहे हैं कि 55 ईयर्स, क्योंकि इसमें भी एज रिलैक्सेशन आप लोगों को दिया जाएगा। बाकी जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों में साझा जरूर कर लेना। ओके, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, जय हिंद।